Hello everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. This is पंखुड़ी and आज मैं आपके साथ क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगी. So the question is, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 ये चार हमें क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं, वर्टिसेस हैं. किसके वर्टिसेस हैं? आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. ये चारों जो है ये क्या है, ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर. यहाँ पे जो वर्ड आया है टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब ये ए अगर हमने लिया क्या 1, 2, तो ए के बाद हमको बी लेना होगा 4, y. ये नहीं कि हम यहाँ पे कहीं 4, y ले लें, हमको ए बी सी डी ऐसे ही हमको ऑर्डर लेना होगा. यहाँ के बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. और एक वर्टिसेस हमारे यहाँ पे क्या है x, 6 और x क्या है, एक क्या है 3, 5. तो ये क्या है, पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं. तो हमें इसमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. तो ये हम समझे कैसे कि इसमें हमको वही लगाना है. तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया है. ओके, एंड वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. हमको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये AO जितना होगा उतना ही क्या होगा, OC होगा, और ये जितना BO होगा उतना ही OD होगा. यानी कि O के इधर जितना है O के उधर भी उतना है. तो O क्या है, बीच में है, मतलब मिड पॉइंट है. किसका है, इस लाइन BD का है. ऐसे ही अगर AC में देखें AO और OC बराबर है, मतलब AO इधर जितना है O के इधर जितना है उतना ही O के इधर है. दैट मीन्स O क्या है, बीच में है. तो मिड पॉइंट है किसका, AC का है. यानी कि O क्या हो गया, AC एज वेल एज BD दोनों का ही मिड पॉइंट हो गया. तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों वर्टेक्स को लेंगे और क्या लगाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. तो हमें O का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. ऐसे ही एक बार इन दोनों को लेंगे और फिर से क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. तो हमको फिर से मिलेगा कोऑर्डिनेट ऑफ O, क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट ऑफ O रहेंगे. दोनों को इक्वल करके हम सॉल्व कर लेंगे. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. वी नो दैट, हमें क्या पता है, diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. तो इसका मतलब क्या होगा, AO is equals to OC होगा and BO is equals to OD होगा. मतलब O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, AC एंड BD का. AC एंड BD, ठीक है. तो यहाँ से O क्या हो गया, AC और BD का मिड पॉइंट हो गया. तो हम क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालते हैं AC को लेके पहले. तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, MP मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज, इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज O इज इक्वल्स टू. अब हमको AC का मिड पॉइंट निकालना है. तो इधर क्या मान लेते हैं, A को x1 y1 और C को x2 y2 मान लेते हैं. तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है. तो x1 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू x अपॉन 2, y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 6 अपॉन 2. तो क्या आएगा यहाँ से, x प्लस 1 अपॉन 2 6 हो 2 8 बाई 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट O आ गया AC को लेके. ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD. वो भी क्या है, O ही तो है. O जो है AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है. तो BD का मिड पॉइंट निकालने के लिए इसको हम क्या लेते हैं, x1 y1. अब इसको हम भूल जाते हैं, अब हम BD की बात कर रहे हैं. तो B को लेंगे x1 y1
और डी को लेंगे x2 y2। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू क्या है 3/2, y1 की वैल्यू क्या है y, y2 की वैल्यू 5/2। तो कितना आ गया ये 7/2 y प्लस 5/2 आ गया। अब क्योंकि दोनों ही क्या है मिड पॉइंट है AC के और BD के, और दोनों ही कोऑर्डिनेट O के हैं, ये भी जो है O का कोऑर्डिनेट और ये भी क्या है O का कोऑर्डिनेट, दोनों एक ही पॉइंट के, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। सिंस 1 + x/2, 2 + x, 4 ये कितना था 4 इज इक्वल्स टू 7/2 y प्लस 5/2। तो यहाँ से ये हमारा x है और ये भी x है, तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं। ये y है और ये भी y है, तो इनका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम इक्वल कर लेंगे। मतलब 1 + x/2 इज इक्वल्स टू 7/2 एंड जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा y प्लस 5/2 के बराबर होगा। तो ये दोनों इक्वल टू के नीचे ही तो है और दोनों का साइन सेम है, तो दोनों को कम कट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 और ये 1 यहाँ पे आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6 एंड y प्लस 5 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 2 यहाँ पे आएगा तो 8 हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई 3 आ गई। तो हमें क्या निकालना था फाइंड x एंड y, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6 एंड y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। So the next question is question number 7. Find the coordinates of point A. हमें एक पॉइंट A है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अभी क्या है where AB is the diameter of circle. जो AB है ये एक सर्किल का डायमीटर है। डायमीटर जो कहाँ से पास करता है सेंटर से पास करता है। whose center is 2, -3. अब ये जो सर्किल का सेंटर था वो क्या था उसका कोऑर्डिनेट 2, -3 है और जो डायमीटर का एक एंड है A और एक एंड है B, मतलब एक जो एंड पॉइंट वो A था और एक एंड पॉइंट B था, इसका वर्टेक्स 1, 4 दिया है और ये सेंटर था उसका सर्किल क्या था उसके सर्किल का वर्टेक्स 2, -3 दिया था और हमको इस A पॉइंट का वर्टेक्स फाइंड करना है कि इसका वर्टेक्स क्या होगा। तो क्योंकि डायमीटर क्या होता है सेंटर से पास करता है, तो हमने इसको इस तरह से बना लिया और यहाँ पे सेंटर O लिया और ये पॉइंट B और ये पॉइंट A होगा। इसका कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं। अब क्योंकि AB डायमीटर है और ये सेंटर है और ये OA क्या होगा रेडियस होगा और OB भी क्या होगा रेडियस होगा और OA और OB दोनों ही रेडियस है, इसलिए दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। जितना OA होगा उतना OB होगा। इसका मतलब O कहाँ पे है बीच में है, दैट इज O क्या है मिड पॉइंट है डायमीटर AB का। तो यहाँ से फिर से हमने क्या समझा कि यहाँ पर भी हमें कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट लगाना है। तो हमने क्या सीखा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हमने सीखा है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो उसको हम लगा के इसमें x और y निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज इक्वल्स टू x, y। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट O होगा मिड पॉइंट O इज इक्वल्स टू, ये मिड पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो पहले हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट इसका x + x2, x1 की वैल्यू x और x2 की वैल्यू 1/2, y1 की वैल्यू y, y2 की वैल्यू 4/2 और इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया क्या है, इसका कोऑर्डिनेट हमको 2, -3 पहले से दिया हुआ था। तो बस अब ये x है ये y है और ये वाला भी क्या है x है और ये y है। तो क्या करेंगे x को x से कंपेयर, y को y से कंपेयर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे x + 1/2 इज इक्वल्स टू 2 एंड y + 4/2 इज इक्वल्स टू -3।
तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 2 या 4, तो x की वैल्यू 4 माइनस 1 3। y प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो y की वैल्यू 4 वहाँ पे जाएगा तो माइनस 6 माइनस 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10 बट साइन नेगेटिव का, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10, x की वैल्यू 3 आ गई। तो कोऑर्डिनेट क्या हमें किसका निकालना था, a का, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज इक्वल्स टू x कॉमा y, जो क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई माइनस 10. That is the answer. This is the question number 7. The next question is question number 8. If a and b are minus 2 comma minus 2 and 2 comma minus 4, a और b क्या है, दो पॉइंट्स दिए हैं, एक माइनस 2 comma minus 2 और 2 comma minus 4. Find the coordinate of p. हमें एक पॉइंट p का कोऑर्डिनेट निकालना है such that AP is equal to 3 by 7 AB and P lies on line segment AB. ये एक हमको रिलेशन दिया है यहाँ पे और क्या कहता है कि जो P पॉइंट है हमें उसका कोऑर्डिनेट निकालना है और ये P पॉइंट कहाँ पे है, लाइन सेगमेंट AB पर यहाँ कहीं हमने मान लिया कि P पॉइंट है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, हमें क्या दिया है, AP is equals to 3/7 AB। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम AB को यहाँ से नीचे ले आए तो AP अपॉन AB हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 3/7 हो जाएगा। जो AP है वो कितना हो गया, इसका मतलब AP हम कितना ले सकते हैं, 3। AP हमारे इसकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो इसको हमने 3 ले लिया। और पूरा जो AB है उसकी वैल्यू कितनी है, 7, तो इस पूरे AB को हम कितना ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें पॉइंट, हमें अब यहाँ पे अगर हम समझ रहे हैं कि हम पॉइंट जो ये लाइन सेगमेंट PB है इसका हम अगर रेशियो निकाल लेते तो अभी इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फटाफट निकाल लेते। तो क्या करना है हमको, ये पूरा AB कितना है, 7, इतना कितना है AP 3, तो बचा कितना, ये PB, ये कितना होगा, ये होगा 7 माइनस 3, दैट इज ये कितना होगा 4। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा AB लिया था, इतने में से हमने अगर ये पार्ट हटा दिया तो यही पार्ट तो बचा, इतने से इतना पूरा 7, यहाँ से हमने 3 हटाया तो ये 4 बचा। बस अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकाल लेंगे। तो यहाँ पर M लिखेंगे, यहाँ पर N लिखेंगे, इसको M लेंगे, इसको N ले लेते हैं और नीचे x1 y1 और x2 y2 को चूज कर लेते हैं। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AP अपॉन PB, इसको हम कहाँ से, यहाँ से देख के लिख रहे हैं 3/4। ये हमने फिगर में ऐसे ड्रॉ करके देख लिया तो ये हमारा 4 आया। तो क्योंकि AP और पूरा AB 7 था तो AP अपॉन PB 3/4 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट किसका, ऑफ पॉइंट P। किससे निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला से, जो क्या होता है, हमने इसको याद करने की ट्रिक क्या बनाई है कि हम यहाँ पे x, y के लिए ऐसे लिख लेंगे, नीचे भी क्या लिखेंगे m प्लस n और ऊपर भी क्या लिख लेते हैं m और जगह छोड़ के प्लस n। यहाँ पर भी m प्लस n लिख लें और थोड़ी सी जगह ऊपर हम m के बाद छोड़ के प्लस n लिख लें। तो पहले क्या लिखते हैं x2, फिर क्या लिखते हैं x1, यहाँ पे क्या लिखते हैं y2 और यहाँ पे क्या लिखते हैं y1। mx2 प्लस nx1 कॉमा अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा क्या हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब हमें बस क्या करना है, सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। m की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -2 है, अपॉन m प्लस n, m कितना है 3, m कितना है 4 है। ऐसे m की वैल्यू फिर से क्या है 3 है, y2 की वैल्यू -4 है, n की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू -2 है, अपॉन m प्लस n का मतलब 3 प्लस 4। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 बट साइन नेगेटिव का,
तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, 4 3 7, 3 4 जा 12, पर ये एक नेगेटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव लगाया, 4 2 जा 8, साइन नेगेटिव का आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 7, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में 6 गया 2, बट साइन 8 का लगेगा क्योंकि 8 बड़ा है, -2/7 माइनस माइनस प्लस 12 और 8 20, बट साइन किसका होगा नेगेटिव, क्योंकि 12 बड़ा है उसका साइन नेगेटिव है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ जो AP = 3/7 AB इसको हमें समझना था, और हमने क्या किया, AP और AB को हटा के हमने PB निकाल लिया, और फिर हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूले को यूज किया और अपना हमने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। सी यू लेटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।